बहू का निकला जूस। कहानी सुजाता की है, जिसकी जिंदगी बहू बनते ही 360 डिग्री में घूम जाती है। कैसे? देखिए। सुजाता, मेरी ग्रीन टी कहाँ है? माँ जी यहीं रखी हुई है। मैंने आपको आवाज भी दी, लेकिन आप शायद फोन में बिजी थी, इसलिए सुना नहीं होगा। अरे रख कर कौन जाता है, हैं? इतनी तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए कि हाथ में चाय पकड़ा दे। अच्छा छोड़, तुम्हारे पापा जी की कॉफी कहाँ है? माँ यहीं तो है, आपकी टी के साथ रख गई थी, ध्यान नहीं था शायद आपका। सुजाता को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ सामने है, फिर भी जानबूझकर उसे परेशान करने का क्या मतलब। खैर, बहू है तो ज्यादा बोल भी नहीं सकती। बहू, कॉफी ले जाओ बेटा, आज मेरे लिए चाय बना देना। हाँ, उसमें थोड़ा अदरक और तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना। जी पापा, लेकिन आप तो हमेशा कॉफी। हाँ, तो नहीं पीनी कॉफी? कौन सा तू पूछ कर बनाती है? सुजाता अभी निकल ही रही थी, तभी शालिनी जी की दोबारा आवाज आ जाती है। आज डिनर पर तुम्हारे पापा जी के दोस्त आने वाले हैं अपने फैमिली के साथ, इसलिए तैयारी कर लेना। जी माँ जी। सुजाता किचन में जाती है। पति के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। जल्दी जल्दी खाना बनाकर रखती है कि सुजाता, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है यार, देर हो रही है। हाँ जी, आप फटाफट नाश्ता कर लीजिए, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तभी सुजाता की ननद रोमा, जो अभी सोकर उठी थी, उबासी लेते हुए सोफे पर बैठती है। भाभी, मेरी चाय। हाँ रोमा, बस 1 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। क्या भाभी, अभी तक आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? आपको पता है ना सुबह मुझे चाय की कितनी तलब होती है। बस 2 मिनट रोमा, अभी लाती हूँ ना। ये क्या है रोमा, भाभी की मदद किया करना काम में, वो बेचारी कितना। अभी कोई कुछ कहता कि बहू रानी ही पति को समझा देती है। अरे कोई बात नहीं ना, आप जाइए, मैं घर देख रही हूँ ना। तभी सुबह की जॉगिंग से सुजाता का देवर वापस आता है कि वो उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है। भाभी, आप तो वो सुपरमैन है, मेरे बोलने से पहले ही जो हाजिर हो जाती है। अरे तो भाभी भी तो तुम्हारी ही हूँ, रोमा मुंह बनाते हुए। हाँ भाई, लेकिन मुझे तो मांगना पड़ता है। लेकिन रोमा, सुबह की चाय ताज़ा पीनी चाहिए ना, मैं बनाकर रख देती और तुम जब उठती तो मुझे दोबारा गर्म करना पड़ता, जो सेहत के लिए सही नहीं होता, इसलिए। हाँ पता है, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटो आप। मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी रख देना और मुझे आलू के पराठे चाहिए, ना कि इडली सांभर, रोमा पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है। भाभी, अब इतना कुछ कैसे सबके लिए कर लेती है? सुजाता मुस्कुरा देती है। इसी तरह सुजाता सारा दिन काम करती है, लेकिन एक रोज उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अरे सुजाता, क्या हो गया? कोई जाकर डॉक्टर को ले आओ। सुजाता को इस तरह बेहोश देखकर सबकी हालत खराब हो गई। सुजाता का चेकअप करने के बाद, मिस्टर प्रेम, आपकी वाइफ को बहुत केयर की जरूरत है। वो काफी कमजोर है और कहीं कमजोरी का असर उनके होने वाले बच्चे पर ना पड़े। क्या कहा डॉक्टर? होने वाले बच्चे? यस प्रेम, योर वाइफ इज 2 मंथ प्रेग्नेंट। मुझे आश्चर्य है कि आपको इस बात का पता कैसे नहीं। स्ट्रेंज। वैसे ही काफी ध्यान देने की उन्हें जरूरत है, वो काफी कमजोर है। भाभी, अब से आप कोई काम नहीं करेंगी। वैसे भी आपको खुद के बारे में नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। तभी सास बोल पड़ती है। हाँ तो ठीक है ना, यह काम नहीं करेगी। छोटे की शादी के लिए एक रिश्ता आया है, बिल्कुल सुजाता जैसी लड़की है। अगर भाभी जैसी लड़की है तो मुझे तो शादी नहीं करनी। सुजाता को शौक लगता है। जो देवर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था, वो आज कह रहा है कि भाभी जैसी लड़की नहीं चाहिए। अच्छा, क्या बुराई है मेरे अंदर? मैंने तो सबका ख्याल रखा, परिवार की तरह रही, सास को माँ और देवर ननद को भाई बहन की तरह रखा। यही तो गलती रही भाभी आपकी। आपने तो सबका सोचा, लेकिन आपका किसने सोचा? इतनी पढ़ी लिखी है आप, आज अगर इतनी जिम्मेदारी ना लेती तो क्या से क्या बन गई होती आप। हाँ सुजाता, भाई सही कह रहा है। मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई देखकर ही शादी की थी। हाँ, और मुझे घर चलाने के लिए नौकरानी नहीं,
बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमसफर चाहिए। देवर वहां से चला जाता है, लेकिन सुजाता के पति को भाई की बात दिल पर लग जाती है। वो कमरे में जाता है और थोड़ी ही देर में एक हाथ में बैग की ट्रॉली लिए हुए और दूसरे हाथ में सुजाता की हथेली को थामे अपने कमरे से बाहर आता है। सास घबराई सी पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आप लोगों को तो सुजाता की कोई फिक्र नहीं है। आप सबको तो फ्री में नौकरानी मिल गई है, जो फ्री में आप सबका काम करती रहती है। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? घर का काम करने से कोई नौकरानी हो जाता है क्या? तो फिर आप और रोमा कुछ क्यों नहीं करते? घर के अकेले भाभी का ही है। नहीं माँ, अगर सभी मिलजुल कर काम करते तो आज सुजाता की ये हालत कभी नहीं होती। रोमा सुजाता से बस 1 साल ही छोटी होगी, लेकिन वो सुजाता की मदद करना तो दूर, वो सुजाता को ऐसे ऑर्डर देती है जैसे वो कहीं की महारानी हो। कल की उसकी भी शादी होगी, अगर उसके साथ भी सुजाता जैसा हाल होगा तो आप सबको कैसा लगेगा? मैं अपने होने वाले बच्चे और बीवी की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए आप सब आराम से रहें। सुजाता और मैं इस घर में नहीं रहेंगे। यह तो कभी खुद बोलेगी नहीं, और इसे दर्द में मैं नहीं देख सकता। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा। सुजाता बेटा, हमें माफ कर दो। मैंने सही में तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने कभी शिकायत नहीं की और चक्करघन्नी की तरह सबका काम करती रही। क्या अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? मैं अपने होने वाले पोते का बेहद ख्याल रखूंगी। आज तुमने मेरे परिवार को बहुत बड़ी खुशी दी है। प्लीज इस घर को छोड़कर ना जाओ बहू रानी। रोमा भी अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, मैं समझ रही हूँ, इतने नखरे तो मेरी माँ ने भी नहीं उठाए जितना आप उठाती हैं। भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दो। सुजाता की आंख लाल हो जाती है, पहली बार उसके लिए घर वालों के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर। घर का काम तो बहू का फर्ज होता है, लेकिन देवर जी ने मुझे बताया कि सबके ख्याल के साथ अपना ख्याल रखना भी बहू का धर्म है। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, ये क्या कम है? और हाँ, अब तो मुझे सेवा की जरूरत है, तो मैं क्यों घर छोड़ूं भला?